भूत प्रेत की कहानियां तो खैर हम सब ने सुनी ही हैं, पर क्या कभी किसी जिंदा इंसान के भूत के बारे में सुना है? आज हम केप टाउन की एक ऐसी ही सच्ची और चौंकाने वाली घटना को देखेंगे जो शायद भूत प्रेत के बारे में हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल दे। और यही सवाल इस पूरी कहानी का सेंटर है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी जिंदा इंसान की आत्मा, या कह लें कि उसकी चेतना, उसके शरीर से अलग होकर किसी दूसरी जगह पर नजर आए और हंगामा भी करे? केप टाउन में हुई एक घटना हमें इसी अजीब संभावना पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है। तो ये कहानी शुरू होती है केप टाउन की एक्सटन सड़क पर बने एक छोटे से घर से। इस घर में श्रीमती स्मट्स नाम की एक विधवा महिला रहती थीं। और फिर एक दिन उनके घर में अचानक से अजीब और बिल्कुल समझ से बाहर की घटनाएं होने लगीं। और देखिए, ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी। घर में चीजें अपने आप फेंकी जा रही थीं, लगातार अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, और तो और बिस्तर के कपड़े खुद ब खुद फटकर एक बंडल की शक्ल ले लेते थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि ये सब बंद कमरों में हो रहा था और इसे 20 से ज्यादा लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। अब ये सब इतना बढ़ गया कि आस पड़ोस के लोग, दोस्त, सब ने ये चीजें महसूस करनी शुरू कर दी। तो चलिए अब जरा उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा। श्रीमती स्मट्स की एक पड़ोसी थीं, मिसेस स्ट्रॉन्ग। उन्होंने जो देखा वो तो मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पहले तो उन्हें भी यकीन नहीं हुआ, तो उन्होंने खुद जांच करने का फैसला किया। उन्होंने एक कमरे में सब कुछ ठीक ठाक किया, दरवाजा बाहर से बंद किया और खिड़की से अंदर झांकने लगीं। उन्होंने अपनी आंखों से बिस्तर को हिलते हुए देखा। फिर बिस्तर का एक बंडल सा बना, वो छत की तरफ उठा और फिर धड़ाम से नीचे गिर गया। तकिया अपने कवर से बाहर आ गया और कवर ऐसे फट रहा था जैसे कोई उसे जबरदस्ती चीर रहा हो। और जब वो अंदर गईं तो कमरा बिल्कुल खाली था। और ये चीजें सिर्फ बंद कमरों में नहीं बल्कि सबके सामने भी हो रही थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ये चायदानी वाली घटना। एक शाम किचन से जोर से कुछ टूटने की आवाज आई। जब कई लोग भागकर वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक चायदानी शेल्फ से अपने आप उठी, कुछ पल हवा में रुकी और फिर जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गई। अब तक तो सिर्फ चीजें हिल रही थीं और आवाजें आ रही थीं, पर अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। लोगों को अब एक साया, एक एंटिटी दिखाई देने लगी। मजे की बात यह है कि दो अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइम पर लगभग एक जैसी चीज देखी। मिस्टर स्ट्रॉन्ग ने एक यूरोपियन औरत को देखा जिसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़े वो गायब हो गई। वहीं एक दूसरे पड़ोसी मिस्टर वान रेंसवार्ड ने सफ़ेद बालों वाली एक औरत को सफ़ेद कपड़ों में देखा। जब वो उसकी तरफ चले तो वो भी गायब हो गई। दोनों के बयानों में समानताएं साफ थीं। लेकिन इस पूरी पहेली का जो सबसे हैरान करने वाला हिस्सा था ना, वो परिवार के एक करीबी दोस्त मिस्टर बेजरत के पास था। और उन्होंने जो बताया उसने तो सब कुछ बदल कर रख दिया। मिस्टर बेजत ने भी उस साये को देखा, पर उनके साथ कुछ अलग हुआ। उन्होंने कहा, और जरा ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने कहा, पर सबसे आश्चर्य की बात तो ये थी कि मैं उसे पहचानता था। वो अभी जिंदा है। सोचिए जरा, जिसे सब भूत समझ रहे थे वो असल में एक जीती जागती इंसान थी। तो मिस्टर बेजरत का मानना था कि इन सब के पीछे वही महिला थी। वो असल में श्रीमती स्मट्स की एक रिश्तेदार थी, जिसने किसी झगड़े के बाद परिवार को शाप दिया था। जब उसका सब कुछ बर्बाद हो गया तो श्रीमती स्मट्स ने उसे अपने घर में पनाह दी, और उसके घर आने के कुछ ही समय बाद ये सारा हंगामा शुरू हो गया। फिर जब उस रिश्तेदार ने अपना बचा खुचा सामान बेचा और घर छोड़ दिया तो सारी की सारी अजीब घटनाएं भी बंद हो गई। और शायद इस थ्योरी का सबसे पक्का सबूत वो ये था कि जैसे ही उस महिला ने घर छोड़ा, सारी की सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बंद हो गईं, पूरी तरह से। एक भी घटना नहीं हुई उसके बाद, जीरो। तो ये कहानी हमें कहाँ लाकर छोड़ती है? एक बड़े सवाल पर। क्या ये सब एक ताकतवर शाप का असर था, या फिर ये महज एक अजीब इत्तेफाक था, या फिर जैसा कि सारे सबूत इशारा कर रहे हैं, क्या ये सच में एक जिंदा इंसान की आत्मा थी जो अपने गुस्से और दुख की वजह से इस तरह सामने आ रही थी? इस केप टाउन मिस्ट्री का जवाब शायद हमेशा एक पहेली ही बना रहेगा।